साहब ये बताएं, चूंकि ज़ाहिर आप भी खुद भी लॉ की मिनिस्ट्री को डील करते हैं, तो ये पिछले काफ़ी हफ्तों से चमगोइयाँ चल रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, इसमें NFC के हवाले से, हुकूमत के गालिबन टेन्योर के हवाले से भी बात हुई है कि शायद वो भी बढ़ाया जाए। क्या करने जा रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के अंदर एग्जैक्टली, ज़रा बताएं तो सही। देखिए, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अभी किसी किस्म का कोई ड्राफ्ट, कोई प्रपोजल, कोई ऐसी जो ये खबरों की हद तक बाज़गश ज़रूर है, लेकिन हमने अभी किसी मामले पे काम शुरू नहीं किया। इवन के बिलावल साहब भी कह चुके हैं, उन्होंने भी आउटराइटली कहा कि मेरे से वज़ीर आज़म ने या वफाकी वज़रा ने या किसी ऐसे शख्स ने मेरे से रब्ता नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर से कि कोई तरमीम के ऊपर जो है, अब अकेले तो हम नहीं कर सकते, इत्तेहादियों की हुकूमत है, हमें ज़ाहिरी बात है हमारे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी साथ होगी, दीगर जमातें साथ होंगी, तभी किसी आईनी तरमीम के ऊपर हम काम कर सकते हैं। और इफ़ एनीथिंग, अगर कोई ड्राफ्ट जिसमें हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी फ़िल वक़्त कोई ड्राफ्ट या कोई ऐसा जो है चीज़ जिस पे काम नहीं हो रहा, मैं क्यों ऐसे कह दूं कि हम फलां पे काम कर रहे हैं या फलां चीज़ होगी, ये सिर्फ और सिर्फ चहमगोइयों की हद तक बातें हैं। और हुकूमत जो है वो अगर इस हाउस ने फील किया, हमारी तमाम हुकूमत गौर भी नहीं कर रही है ऐसी किसी तरमीम के ऊपर, कि इसमें मजीद आइन में फिल वक़्त नहीं कोई गौर हो रहा, और मैं ये आपको बिल्कुल आउटराइटली मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, हम किसी तरमीम पे काम नहीं कर रहे राइट नाउ एज वी स्पीक। हाँ, कल को कोई सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं और बातचीत होती है और बिल्कुल समझा जाता है कि आइन के अंदर जो है मज़ीद तरमीम हो सकती हैं, तो बिल्कुल वो करना हमारा इस्तकाक है, हमारा हक है, बस ये पार्लियामान, और हम उस पर बिल्कुल करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे, कुछ छुप छुपा के नहीं करेंगे। जो मामला होगा वो आवाम के सामने होगा, सिविल सोसाइटी को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। मैंने पिछली दफ़ा खुद 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी सिविल सोसाइटी के साथ भी इंगेज किया, और मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो मामलात होंगे वो आउट इन दी ओपन होंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ होंगे। वो तो जब शोर मचा था उसके बाद फिर आपको पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लेना पड़ा, बाकी लोगों को भी, अपोजिशन को भी लेना पड़ा एतमाद में। उससे पहले तो ये बिल्कुल ही बगैर किसी कंसल्टेशन के आ रही थी, तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ हुकूमती अवानों में कहीं ना कहीं कोई सोच ऐसी पनप रही है कि NFC अवार्ड जो है उस शेयर को तब्दील करना है आईनी तरमीम करके, चूँकि ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है आपके हुकूमती, कई लोग कहते हैं कि ये NFC में जो शेयर है वो तब्दील होना चाहिए, आईनी तरमीम ज़रूरी है, 18वीं तरमीम की बड़ी बात होती है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स होनी चाहिए। तो हुकूमती अवानों में ये बातें तो हो रही हैं, आपके कई वज़रा ये बात करते हैं। देखिए, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वक्त के साथ कानून और आइन में तब्दीली होनी चाहिए, उनमें मज़ीद एक बेहतरी आ सकती है, वक्त का तकाजा भी होता है, और ज़ाहिरी बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तो रिसोर्सेज को भी देखना होता है और बाकी तमाम तर चीज़ों को भी देखना होता है। और ये कोई मुकद्दस गाय नहीं है कि NFC अवार्ड के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। फिल वक़्त जो आइनी पोजीशन है वो ज़ाहिरी बात है कि NFC अवार्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसोर्सेज को देखते हुए वो बढ़ता है हर 5 साल बाद, और उसी पे ही देखने की ज़रूरत है कि किस तरह वो एलोकेशन होगी, क्या तमाम तर मामला होगा, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो है तमाम तर मामला हुआ और उस पर मीटिंग्स भी हुई हैं और ये तमाम तर मामला भी देखा जाएगा। ज़ाहिरी बात है टू अर्ली टू से, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि मशावरत के बगैर और तमाम तर जो कंसेंसस है उसके बगैर कोई भी आईनी तरमीम नहीं हो और ये जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर तरमीम की गई है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा शोर भी मचा है, तहरीक इंसाफ भी कह रही है, मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि आपने इनसिक्योर कर दिया शहरियों को, किसी को भी आप जब आप चाहेंगे उठा लेंगे, और आपने उसकी मुद्दत भी बढ़ा दी है किसी भी बंदे को हिरासत में रखने की मुश्तबा होने पर। तो क्या हुकूमत को गारंटी देगी कि ये कानून जो है वो सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ जो जेट फ्लैग टेररिस्ट है या फिर जो वाक़तन जो टेररिस्ट है उसके खिलाफ ही ये इस्तेमाल होगा, जो आम शहरी हैं या फिर जो सियासी लोग हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा? देखिए, एक तो ये बड़ा तासुर पाया जाता है और बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है और बड़ा गलत रंग दिया जा रहा है कि शायद ये कानून जो है आम शहरियों के लिए है या तमाम तरह ऐसा मामलात हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपको याद होगा कि जब APS का अफसोसनाक वाक़या हुआ तो फिर उसके बाद आइन में विद सनसेट क्लॉज हमने कानून में वो चेंजिंग की थी और काउंटर टेररिज्म के ऊपर, ताकि हम इस नासूर से जान छुड़ा सकें। और उस वक्त भी 2014 में आपको याद होगा कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हुआ था और इस नासूर से जान छुड़वाई गई थी। अब यहाँ पे जो सेफ गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, वो बिल्ट इन हैं, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये वही चीज़ है, कोई नई चीज़ हमने नहीं की। शायद कई मेंबरान तो उस वक्त भी उस ऐवान का भी हिस्सा थे। अब हमने सनसेट क्लॉज के साथ इसको 3 साल इसकी मुद्दत की है।
और जेट ब्लैक टेररिस्ट के साथ या टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो लोग मुलविस हैं उनके साथ डील करने के लिए कानून आया है, ताकि जो कानून में सुकम है, जो कानून में लकूना, और ये सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। ये आप गारंटी देते हैं कि सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा? बिल्कुल आपको ये देखें, सियासी लोग अगर दहशतगर्दी की एक्टिविटीज में या दहशतगर्दी की के मामलात में अगर मुलविस होंगे तो ये दहशतगर्दों के खिलाफ है। ये वो लोग जो दहशतगर्दी की ऐसी एक्टिविटीज में मुलविस हों उनके खिलाफ है। अब यहाँ पे सेफ गार्ड्स की आपने बात की तो बिल्कुल गारंटी है, रिव्यू बोर्ड है, तो फिर अब ये वक्त ही करती है हद तक कि जो है ये बंदा जो नहीं, जो जो सियासी है, आपको ये मुझे तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है एंटी टेररिज्म एक्ट को इस्तेमाल करते हुए। नॉट एट ऑल, इस तरह की बातें होती है ना? बिल्कुल नॉट एट ऑल नहीं समर साहब, बिल्कुल ये गलत तासुर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिव्यू बोर्ड है, रिव्यू बोर्ड जो है वो बनाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वफाकी तक अगर बात की जाए तो उसमें चेयरमैन और 2 मेंबर्स होते हैं, वो देखते हैं डिटेंशन को, क्योंकि इसमें तमाम तर जो आइन के आर्टिकल्स हैं और स्पेसिफिकली आर्टिकल 10 की अगर बात की जाए तो उसमें तमाम तर मामला वाजे है। और ऐसी बात नहीं है कि किसी को कोई इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिहाइंड बार्स रखा जाएगा या उसको जो है रखा जाएगा डिटेंशन में। अब इसमें सेफगार्ड जरूर हैं और ये काउंटर टेररिज्म के ऊपर है, और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो उनको फर्दर ऑगमेंट करना है, स्ट्रेंथन करना है, और दहशतगर्दी के कानून के तहत ही इन्हीं अदालतों से 9 मई और 26 नवंबर की सजाएं ज़ाहिर अदालतों से हो रही हैं, तो इस पे ज़ाहिर सवाल उठा रही है, तहरीक इंसाफ सवाल उठा रही है, वो इस पे इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब सवाल उठा रहे हैं, सियासी हल्कों से ये सवाल उठ रहा है। दूसरा ये बताएं कि आगे भी, अब ये बताएं कि 9 मई के मामले को लेकर अगर हम बात करें तो सजाएं तो अदालतों से कई लोगों को हो चुकी हैं, लेकिन कई ऐसे सियासी लोग हैं, MNAs हैं, सेनेटर हैं जो नाअहल तो हो गए लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो सकी। क्या वफाकी हुकूमत जो है वो एक सियासी टेम्परेचर को ताकि वो बढ़े ना एक हादसे, इस वजह से गिरफ्तारियां अवॉइड कर रही है या क्या वजह है? देखिए, अगर कई लोग रूपोश हो गए हैं और जिन लोगों के खिलाफ अदालतों ने फैसले दिए हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारियां होनी हैं, अगर वो रूपोश हो चुके हैं और वो जाके सूबा KP में जाके अगर वहाँ पे चले गए हैं और वो अगर MNAs हैं या MPAs हैं, तो फिर उनकी गिरफ्तारी को कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि जुरिस्डिक्शनल इशूज़ हैं। अब जुरिस्डिक्शनल इशूज़ में तो वहाँ पे आपने देखा कि कई ऐसे लोग जो हैं जो शायद अरकान पार्लियामेंट भी हैं, उनको वो एक सेफ पैसेज कह लें या सेफ हेवन कह लें, KP का जो सूबा है उसमें वहाँ पे जाके उनको कोई नहीं पूछता, ना KP पुलिस पूछती है, ना कोई और मामला है। तो फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि आइन और कानून से राफरार अख्तियार कौन कर रहा है, कानून नाफिद करने वाले इदारों से राफरार अख्तियार कौन कर रहा है। तो ये कानून के स्टेप्स हैं, आइन के स्टेप्स हैं, वो बिल्कुल अगर किसी के खिलाफ फैसला है, उन्होंने अपनी तमाम तर वकला उनके पास मौजूद थे, उन्होंने जिरा की, उन्होंने अपना डिफेंस पेश किया, जब सबूत उनके खिलाफ पेश हुए, ना काबिल तरदीद सबूत थे और वो तमाम तर चीज़ें जब पेश हुई तो फिर उनको सजा हुई। अब ये अगर कोई समझ ले कि वॉक इन द पार्क है और अदालतें जो हैं एविडेंस ब्लैक एंड वाइट में एविडेंस मौजूद है और हमारे खिलाफ फैसला नहीं आएगा, शायद हम अपने आप को किसी से को बालातर समझते हैं या अनटचेबल हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब लीगल रिकोर्स उनके पास मौजूद है, जाएं हाई कोर्ट में अपीलें भी कर रहे हैं ये लोग, तो कम अज़ कम आइन और कानून का रास्ता तो यही है कि आप अपने आप को सरेंडर करें और फिर आइन और कानून को जो है वो अपना रास्ता अख्तियार करने दें।